अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक के बगैर पैसों के आप अपने कारोबार का आगाज कैसे कर सकते हैं और पैसे के बगैर आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस इश्यूज के हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं से पैसा आएगा तो काम शुरू करेंगे और पैसा कहता है कि भाई काम शुरू करोगे तो मैं आऊँगा। तो ये बड़ा चैलेंज है जी। तो इसके लिए आज का ये वीडियो है कंप्लीट, आप इसको देखें और इसमें आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी इंशाल्लाह कि आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर पैसों के आप कारोबार शुरू भी कर सकते हैं और बेहतरीन लेवल का कारोबार कर सकते हैं। और बेसिकली आज सबसे पहले तो वो मैं आपकी मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूँगा, जो गलतफहमी हमारे यहाँ पाई जाती है कि कारोबार के लिए जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं या ज़रूरी नहीं है तो आप उनको बेस बना लेते और कहते हैं वो होंगी तो कारोबार होगा, और जो बहुत ज़रूरी है जिनके बगैर कारोबार हो ही नहीं सकता उसकी तरफ जाते ही नहीं। इसी वजह से बहुत सारे लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते, कारोबार शुरू नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेसिकली शुरू तो करते हैं, पैसा होने के बावजूद वो जो है वो नुकसान कर बैठते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। तो इस हवाले से सबसे पहली जो मिसकंसेप्शन ये है कि कामयाबी के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए, पैसे कमाने के लिए या तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, कारोबार करें, या हमारे पास कोई बड़ी नौकरी होनी चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, तो तब ही हम कामयाब होंगे। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। पहली बात याद रखिएगा कि अगर मैं आपको दो एग्जांपल दूं कि आप नौकरी की बात करते हैं तो एक जनरल पब्लिक, आम लोगों की मैं बात करूंगा कि अगर उनसे मैं पूछता हूं कि अगर आपको किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया जाए, किसी गवर्नमेंट के बड़े इदारे का चेयरमैन बना दिया जाए, तो क्या आप चला लेंगे? यकीनन नहीं। तो इसका मतलब है नौकरी मिल भी जाए तो हम कामयाब नहीं होंगे। जहां तक पैसे की बात करते हैं, पैसे का छोड़ें, मैं कहता हूँ एक सेटअप बना हुआ बहुत बड़ा मॉल है जिसके ऊपर अरबों रुपया लगा हुआ, प्रोडक्ट मौजूद है, टीम मौजूद है, वहाँ सब कुछ हो रहा है और वो पूरे का पूरा बना बनाया सेटअप, वो कंपनी आपके हवाले कर दी जाए और आपको सीईओ बना दिया जाए, क्या आप उसको चला लेंगे? यकीनन आम लोगों के लिए यही जवाब होगा कि नहीं। तो इसका मतलब है बड़े से बड़ा ओहदा भी कामयाब नहीं बना सकता और पैसा और कारोबार और चलती हुई चीज़ें भी हमें मिल जाएं तो नहीं हो सकती। तो फिर कामयाबी के लिए क्या चाहिए जी? कामयाबी के लिए ये दोनों नई चीज़ें नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा सर्वे करें, अपने इर्द गिर्द जो कामयाब लोग हैं, जो बड़े ताजर हैं, जो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जाके उनसे पूछें। तो ना तो उनके पास कोई बड़ी डिग्री होगी, ना उनके पास पहले कोई पैसा हुआ होगा पड़ा, तो उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की? वो तरीका हम सीखते हैं और आप में से जो इसको फॉलो करेगा इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि बिजनेस होता कैसे है। बिजनेस करने के लिए आपको पैसे की नहीं पहले नंबर पे जरूरत होती है, बड़े लेवल पे। और नंबर 2, आपको ये नहीं है कि आपको काम बहुत अच्छा आता है और आप बिजनेस कर लेंगे। नहीं, काम अच्छा आना एक टोटली अलग चीज है। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनको बहुत अच्छा काम करना आता है, इवन किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मेरी वजह से सब कुछ पैसा आ रहा है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने संभाला हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ी सी सैलरी मिल रही है, मेरे बॉस को ये काम ही नहीं आता, सब कुछ पता ही नहीं है और वो बस खुशकिस्मत है, पैसा उसके पास आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। आपको नौकरी करने के लिए अच्छा काम आना चाहिए, लेकिन कारोबार करने के लिए आपको काम करना नहीं, काम करवाना आना चाहिए। तो जिन लोगों को काम करवाना आता है, दुनिया उनके लिए काम करती है और वो पैसा कमाते हैं और वो बड़ा कारोबार करते हैं। आप अकेले कितने भी एक्सपर्ट क्यों नहीं हैं, कितने भी अच्छा काम क्यों नहीं आता, आप अकेले हैं, वो आप नौकरी जितनी मर्जी आप ओवर टाइम लगा लें, एक बंदा कमा रहा है। लेकिन अगर आपको काम करवाने का फन आता है तो हो सकता है 10, 50, 100, 200, 400, हजारों लोग आपके लिए काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये फन कि काम करवाने का फन क्या होता है, मार्केट नॉलेज क्या होता है, इससे बिजनेस होता है। अब बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जिन स्टेप्स को फॉलो करना है, और बगैर एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 2-3 ऐसे वेज हैं कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट के आप काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज के बगैर आप कारोबार नहीं कर सकते, पहले वो सुन लें कि कारोबार करने के लिए कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो है, सबसे पहले आपका विजन हो, आपका गोल हो कि आपने करना क्या, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। अब वो विजन क्या होता है? हमारा विजन ये बना लेते हैं हम जी कि मैंने पैसा इतना कमाना है, मैंने कोठी लेनी है, गाड़ी लेनी है, ये हमारा विजन गोल है और हम चल पड़ते हैं। अब लोगों को जाके बताएं मार्केट में, भाई मैंने कोठी बनानी है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने ये करना है, वो आपको कभी भी कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोई आपके साथ नहीं चलने के लिए तैयार होगा। विजन का मतलब ये होता है, गोल का मतलब ये होता है जिसकी वजह से दुनिया आपके साथ अटैच होगी और सब कुछ आपको देगी कि आप उनके कौन से मसले को हल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसा स्किल है कि जिसके जरिए किसी का कोई भी मसला हल कर सकें, तो वो लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे, वो आपके क्लाइंट बनेंगे और वो उसके इवज आपको पैसा देंगे और वो सब कुछ आपका मसला हल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने विजन कि आप कौन सा ऐसा इश्यू है जो लोगों का आप ठीक कर सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो सर्विस की शक्ल में है, चाहे वो प्रोडक्ट की शक्ल में है, ये आपने देखना है।
اب اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ نہیں دیکھنا کہ مارکیٹ میں سکوپ کس کا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر سکوپ کس کا ہے، جو ٹیلنٹ ہے آپ کا، ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے، ایپٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، میری ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ابھی آپ کو لنک بھی اس کا مل جائے گا، تو وہ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے آپ صرف اسی میں کامیاب ہوں گے، ہر بندہ ہر فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس ٹیلنٹ کے مطابق اب آپ کی کوئی پروڈکٹ ہوگی، آپ کی سروسز ہوں گی، کوئی چیز ہوگی جو آپ نے بیچنی ہے، دیٹس ناٹ سو مچ امپورٹنٹ، پروڈکٹ آپ کو مارکیٹ سے جتنی چاہیے آپ کو مل جائیں گی، ہر چیز آپ کو بنی بنائی مل جائے گی۔ اصل میں بزنس کس چیز سے ہوتا ہے؟ دیٹ از کالڈ بزنس اسکلس۔ ویژن کے بعد بزنس سکلز کا ہونا، ان کا سیکھنا، ان کی ٹریننگ حاصل کرنا، ان کی ایکسپرٹیز حاصل کرنا، یہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم پیسوں کے پیچھے چھپ رہے ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہے تو کاروبار نہیں ہوگا، پیسے ہوں گے تو پھر بھی نہیں ہوگا اگر آپ کے پاس یہ بزنس سکل نہیں ہے۔ بزنس سکلز کے اندر کیا ہے کہ آپ کو دو سکلز بڑے امپورٹنٹ ہے اس کے اندر۔ ایک تو آپ کے پیپل سکلز ہیں، کیونکہ جو کاروبار ہے وہ لوگوں کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، لوگوں کے مائنڈ کو آپریٹ کرنا ہے، لوگوں کو کنونس کرنا ہے، لوگوں کو قائل کرنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ چلانا ہے، لوگوں کو آپ کو پروڈکٹ سیل کرنی ہے، تو اس کے اندر آپ کے پاس پیپل سکلز ہوں، آپ کے پاس جو ہے وہ نیگوسیشن سکلز ہوں، اس کے اندر آپ کی جو کسٹمر سروسز کے سکلز ہوں، اس کے اندر آپ کے کمیونیکیشن سکلز ہوں، اس کے اندر آپ کو جو باقی چیزیں صبر اور یہ چیزیں پیشنس وغیرہ چاہیے، یہ آپ اپنے اندر ڈیولپ کریں، تو اس سے آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، کلائنٹ بنا سکتے ہیں، ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے دیٹ از کالڈ سیلنگ سکلز، بیچنے کا فن۔ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں اگر آپ کو سیلنگ سکلز آتے ہیں تو۔ اگر سیلنگ سکلز نہیں آتے، کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ میری ویڈیو ہے ہاؤ ٹو سیل اینی تھنگ، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو ساری گائیڈ لائن مل جائے گی۔ اینی ہو، آپ کے پاس جو بزنس سکلز ہیں اس کے ذریعے کاروبار ہوگا۔ اب آپ نے یہ سکل لیے، یہ سکل لے کے کبھی بھی آپ اپنا کاروبار شروع نہ کریں۔ جو کاروبار آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ریلیونٹ جو بھی کسی کا کاروبار ہے، آپ جائیں اور اس کے ساتھ آپ کام کریں، چاہے فری آف کاسٹ کرنا پڑے، چند ماہ کے لیے کریں۔ ہم کہتے ہیں یہ اتنی کم سیلری پہ کیوں کریں، فری کیوں کریں؟ او بھائی آپ MBA کرنے کے لیے جہاں رٹے لگائی ہیں، ڈگریاں لی ہیں، کوئی پریکٹیکل کچھ بھی نہیں سیکھا، وہاں پہ آپ 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ روپیہ ضائع کر کے اور 4 سال ضائع کر کے آ جاتے ہیں، آپ کچھ نہیں آپ کو ملتا۔ تو یہاں جہاں لرننگ کی اپرچونٹی ہے وہاں پہ اگر آپ چند ماہ لگا لیں گے تو یہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اب آپ وہاں کام کریں، پھر آپ کو جب تجربہ ہو جائے تھوڑا بہت تو اب مزید کسی میں مطلب آپ جاب کریں، آپ چارج کریں اس سے، اب وہاں پہ آپ کام کریں۔ اب آپ دیکھیں، آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب جس کے پاس پیسے ہیں، جس نے انویسٹ کیا ہوا ہے، اس کو بندے چاہیے کہ وہ آ کے اس کی پروڈکٹ کو سیل کر سکے، بزنس کو گروم کر سکے، وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے۔ آپ جائیں کسی کے انویسٹمنٹ کے اوپر، آپ یہ سارے تجربے کریں، کبھی بھی اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر یہ تجربے نہ کریں، کیونکہ جب تک آپ کا ایکسپیرینس آتا آپ کی انویسٹمنٹ اور پیسے ختم ہو چکے ہوں گے اور آپ فارغ ہو چکے ہوں گے۔ لیکن کسی کے اوپر کریں گے تو وہ کیونکہ جانتا ہے، ہینڈل کر لے گا، اس کو پرابلم نہیں ہوگا۔ جیسے آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو آپ کے پاس انسٹرکٹر بیٹھا ہوتا ہے، جہاں آپ غلطی کرتے ہیں وہ اس کو مینج کر لیتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں جی مجھ سے تو سیل نہیں ہو رہا، مجھ سے تو یہ نہیں ہو رہا، مجھ سے وہ نہیں ہو رہا۔ اب یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بزنس نہیں آتا، آپ کو اسکل نہیں آتے۔ تو جو بندہ پروڈکٹ ہی نہیں سیل کر پا رہا تو آپ اپنے بزنس میں کیسے کریں گے؟ جب آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، انویسٹمنٹ کسی کی ہے، وہ مینجمنٹ کوئی کر رہا ہے، باقی معاملات کوئی اور ڈیل کر رہا ہے، ذمہ دار کوئی اور ہے، تو اس کے اندر آپ کھل کے کھیل سکتے ہیں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ آپ ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہے تو ڈیفینیٹلی آپ نہیں کر سکتے۔ تو بغیر پیسوں کے اگر خرچ کیا، اگر آپ کوئی انکم نہیں جنریٹ کر پا رہے تو آپ پیسے خرچ کر کے بھی نہیں کریں گے، تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو اصل چیز آپ کا ایکسپیرینس ہے، اصل چیز آپ کا مارکیٹ نالج ہے، اصل چیز آپ کی مارکیٹ کی نیٹ ورکنگ ہے، لنک ہیں جن کے ساتھ آپ نے بزنس کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹیکل مارکیٹ میں جائے بغیر کسی ڈگری سے آپ کو نہیں ملنے والی۔ اب جب یہ چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں، اب آپ کے پاس تجربہ بھی آ گیا ہے، اب آپ کے پاس مارکیٹ نالج بھی آ گیا ہے، اب آپ کے پاس کچھ پیسے بھی آ گئے ہیں، اب آپ انیشیٹو لیں گے۔ اس میں بھی 3 طریقے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ بغیر انویسٹمنٹ کے آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کچھ سٹارٹ اپس ہوتے ہیں، انکیوبیشن سینٹرز ہوتے ہیں، جہاں پہ اگر آپ کا کوئی آئیڈیا اچھا ہے آپ کے پاس اور آپ کے پاس یہ سکل ہے، وہ آپ کو ایسس کریں گے، آپ کے انٹرویو لیں گے اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ مثال کے طور پہ لمز ہے، یہاں پہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کو سلیکٹ کر لیا جائے گا، آپ اپنی کمپنی بنانے کے لیے ساری ٹریننگ فری آف کاسٹ آپ کو ملے گی،
फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, क्योंकि फंडिंग होती है वहां पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। उस ट्रेनिंग के अंदर कंपनी बनाना, उसको रजिस्टर करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये ना कुछ सब कुछ सिखाया जाएगा, करवाया जाएगा, ये सब कुछ कर देंगे। और जब आपकी ये चीजें डेवलप हो जाएंगी उसके बाद वो लोग आपको इन्वेस्टर प्रोवाइड करेंगे। यानी आप याद रखिएगा, बिजनेस दो तरह के लोग करते हैं, एक वो होता है जो प्रैक्टिकल काम करता है, और एक बंदा खुद प्रैक्टिकल नहीं करना चाहता, वो इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल की कमी है। लोगों के पास, जिनके पास पैसा है, वो चाहते हैं कि कोई स्किल वाला बंदा हो, कोई अच्छा आइडिया हो तो हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। तो पहली बात यह है कि वो इस तरह के सेंटर्स जो हैं वो आपको इन्वेस्टर प्रोवाइड कर देंगे, और सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टर की होगी, और बिजनेस आप करेंगे और उसके ऊपर परसेंटेज होगी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप वहां पर कामयाब नहीं होते तो आपके पास जब स्किल आ जाता है, याद रखिएगा, ये मेरी बात नोट कर लें कि जब आप अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं, आपके पास स्किल आ जाता है, तो फिर कई इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो खुद आपको ऑफर करेंगे, जो पैसे लेके फिर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कोई आइडिया मिले, कोई काम करने वाला बंदा मिले। किस तरह का बंदा मिले? हर बंदे की डिमांड है दो चीजें, एक तो कॉम्पिटेंसी कि वो अपने काम का एक्सपर्ट हो, और दूसरा ऑनेस्टी, वो ईमानदार हो। ये दो बातें पल्ले बांध लें आप, कि ये दो बातें आपके अंदर आ गई, कभी नाकाम नहीं हो सकते। कॉम्पिटेंसी एंड ऑनेस्टी तमाम एग्जाम में ये चेक होता है, तमाम इंटरव्यू में ये चेक होता है, तमाम टेस्ट में ये चेक होता है, तमाम क्लाइंट और सब लोग दूसरे में यही देखना चाहते हैं। जिसको ऐसा बंदा मिल जाए जो कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट है, वो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता। तो अब आपको खुद ब खुद इस तरह से इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे और आप शुरू कर सकते हैं। और आखिरी तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सबसे बेहतर है कि आपने जो काम करके थोड़ी सी जनरेट की है अपनी इनकम, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अपना छोटा सा काम शुरू करें। आप अपनी जॉब करते रहें, बाकी मामला करते रहें, साथ में चाहे रेडी लगा लें, छोटी सी जगह से आप कारोबार शुरू करें, और अपने इस बिजनेस स्किल्स को इंप्लीमेंट करके आप उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपका कारोबार आपकी इन चीजों की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से डेवलप होगा, पैसे की वजह से नहीं होगा। तो लिहाजा इस अंदाज से आप ग्रो कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। कभी भी आप फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट करके और आप इसी चक्कर में हो कि इसी से मैंने किचन भी चलाना है और इस पे कारोबार करूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपके पैसे जाया हो जाएंगे। ऐसी कभी कोई चीज ना करें कि किसी को देखा वो कामयाब हो गया और मैंने भी शुरू कर दिया, ऐसा हरगिज ना करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मिसकंसेप्शन दूर करें कि कामयाबी पैसे से नहीं, स्किल से मिलती है। और दूसरे नंबर पे अपना एक विजन गोल बनाएं और उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट सर्विस को सिलेक्ट करें, और उसके बाद बिजनेस स्किल सीखें जितनी कर सकते हैं। इसके ऊपर कोर्सेज भी हैं, ट्रेनिंग भी है। हमारा इदारा ACT आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है बिजनेस स्किल्स के ऊपर। आप यहां से सीख सकते हैं, जहां से आप बेहतर लगे आप उसको जरूर सीखें। उसके बाद फिर आप एक उससे रेलेवेंट एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करें, उसके अंदर कुछ अरसा लगाएं, वहां से अपने लिंक, नेटवर्क, एक्सपीरियंस लेकर फिर आप जो 2-3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इसके मुताबिक आप अपने बिजनेस का आगाज करें। इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको मजीद आगे डिटेल्स दूंगा और बहुत सारी आइडियाज बिजनेस के लिए और कामयाब बिजनेस के लिए। करना आपने है, ये वीडियो सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, इसके ऊपर अमल करने से मिलेगा। तो जरूर इसको आप अमल करने की कोशिश करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी, ताकि आपको नेक्स्ट जब वीडियो आए तो वो आपको यहाँ पे इसके साथ साथ आपको मिलती रहे। और फिर इंशाल्लाह ये पूरी बिजनेस की ट्रेनिंग आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। बहुत शुक्रिया।